दोस्तों, मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है ना, औरंगजेब की आत्मा है ना अभी भी भारत देश में जिंदा है सर। नहीं तो ना ऐसे डेंजरस डेंजरस कानून देश में अभी भी कैसे बनते होंगे। कभी कभी ऐसा फील होता है ना, ये औरंगजेब की आत्मा है ना, ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं ना, उनके दिल के ऊपर जाके बैठती होगी और ऐसे कानून बनते हैं। आप बोलेंगे भाई ये तेरे को क्या हो गया है, तो ऐसा है ना, मैं एक कानून की बात कर रहा हूँ। उसमें रेरा जो कानून है ना, घर खरीदार लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया था। वो कानून बनने के बाद एक कानून आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अभी वो कानून के अंदर क्या हो गया है कि एक बिल्डर को बचाने का, उसका बिजनेस को बचाने का कोशिश करना है, ठीक है। तो वो कोशिश करते करते ऐसा लिखा है कि वो बिल्डर ने के ऊपर कोई केस नहीं करेगा, ये CIRP वगैरह शुरू होने के अंदर बाद ये। और वो अगर लिक्विडेशन में चला जाता है प्रोजेक्ट, तो वो लिक्विडेशन में जाने के बाद है ना, हमारा जो घर है उस 2016 में ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून लाया। इसके पहले ना रेरा कानून था। तो रेरा कानून के अंदर है ना, रियल इस्टेट में बिल्डर लोगों के खिलाफ ऑर्डर्स आते थे कि लोगों का घर दे दो, उनको पैसा रिटर्न करो। तो ऐसे हालत में रेरा कानून की वजह से ना रियल इस्टेट बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। मगर 2016 में रेरा कानून लाने के बाद तुरंत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून लाया। जैसे ही ये कानून आया, वो 2016, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल में देश भर में करीबन 4 लाख घर खरीदार लोगों को घर मिला नहीं है और करीबन 5 लाख करोड़ रुपया ये बिल्डर लोगों ने डुबाया है बैंकों को और घर खरीदार लोगों को। और इसमें कैसा है ना, बैंक है ना, बैंक लोग हैं ना, क्या करते हैं कि ज़्यादा लोन देते हैं बिल्डर्स को। बिल्डर को ज़्यादा लोन देने की वजह से क्या होता है, क्या उनका परसेंटेज प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा होता है और परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से वही लोग डिसाइड करते हैं कि वो प्रोजेक्ट का लिक्विडेशन करना है कि क्या करना है। अभी हमारे केस में हम लोग 300 घर खरीदार है, मगर बैंक ने क्या किया है कि वो 50 करोड़ का भी प्रोजेक्ट नहीं है वैल्यूएशन में, ओके, एक्चुअली में। तो वो जो प्रोजेक्ट को 300 350 करोड़ रुपया लोन दिया और वो बिल्डर ने क्या किया, वो 350 करोड़ रुपया जो लिया और वो साइफन आउट किया। और कानून का भी चपेटे में हम लोग आए हैं। ये कानून कहता है कि अभी ये CIRP में गया तो नया केस आप लोग डाल नहीं सकते बिल्डर का, ये कंपनी के खिलाफ, या फिर वो बिल्डर को भी उससे फ़ायदा ये मिल रहा है। वो कहता है कि हमारा अभी इसमें है, CIRP में है, और उसको है ना मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है कि हाँ अभी हम लोग ये कानून के तहत हमारा कोई कुछ बाका नहीं करेगा। और इसका जो मिसयूज़ हुआ है ये कानून का, इसके चलते आज देश भर में इतने हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं, और इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद उसको जल्द से बाहर नहीं आते। और फिर घर खरीदार लोग, आज 4 लाख घर खरीदार फंसे हैं। हमारे प्रोजेक्ट में 300 घर खरीदार फंसे हैं। रायगढ़ में हमारा प्रोजेक्ट है, इस नेरल में विजय ग्रुप हाउसिंग लिमिटेड का प्रोजेक्ट। तो औरंगजेब का जो मेरे को याद है कि ये अभी भी बंदा है ना, इसकी आत्मा है ना अभी भी भटकी है। ऐसे ऐसे कानून ऐसे बनते नहीं ना। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट जाता है तो घर खरीदार लोगों का घर कैसे देंगे। लिक्विडेशन के स्टेज में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इस कानून में होम बायर्स है, उनका जो लोन चल रहा है वो कैसे दे रहे, उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ रही है रेंट का, उसका कैसे डील करे। और आज 8 साल हो गए हम लोग घर के लिए वेट कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में ये लिखा है कि ये कानून देश के सारे कानूनों के ऊपर है। तो क्या रेरा ने जो ऑर्डर्स दिए घर खरीदार लोगों को,
वो भी निरस्त हो गई है। मतलब क्या है ना, एक तरफ रेरा का कानून बनाओ, वाहवाही लूटो, दूसरी तरफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का कानून बनाओ, जिसके तहत ऐसे देश के लुटेरे लोगों को आप सेफ एस्केप पैदा करो, वो देश को लूटते जाए और हमारे जैसे गरीब घर खरीदार पीसते जाए। निर्मला सीतारमण जी मैडम, हमारी एक ही मांग है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कोई रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अगर लिक्विडेशन में चला जाता है तो लिक्विडेशन के स्टेट में भी घर खरीदार लोगों का घर उन्हें देने का प्रावधान किया जाए। और हाँ, तो औरंगजेब को याद मत करना, याद करो तो शिवाजी महाराज जी को याद करो और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करो। क्यों? कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही कानून आप बनाओगे। देश को लूटने के का सोच के अगर कोई कानून लिखता है तो वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा, और देश के लोगों का भला करने का कोई सोच कर कानून बनाएगा तो लोगों के भलाई का कानून बनेगा। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।